आप जरा सोचिए, जिस यीशु को बंदी बनाया गया, उसे हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए उसको घायल किया गया, उसको क्रूस पे टांग दिया गया, उसकी मौत हुई। जब उसकी मौत हो गई तो क्या हुआ? यीशु जब क्रूस पर मर गया है, उसकी लाश को लेकर के कब्र में रख दिया गया है। फिर वो कौन था जो महापवित्र स्थान में प्रवेश किया? स्वर्ग में। इब्रानी 9 उसके 12 पद में लिखा है कि बकरों के लहू से नहीं, जानवरों के लहू से नहीं, सनातन आत्मा के द्वारा अपने लहू को लेकर वो महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया भैया? वो तो कब्र में है। कौन प्रवेश किया? महापवित्र स्थान में कौन प्रवेश कर सकता है? केवल महायाजक। जो क्रूस पे मर गया वो यीशु था, जिसने हमारा उद्धार दे दिया, उद्धार के लिए मरा। लेकिन जो हमारे लिए छुटकारा प्राप्त किया वो मलकीशेदक है, वो यीशु का महायाजकीय रूप है। उस महायाजकीय रूप से वो महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। इसलिए बाइबल कहता है, पढ़िए इब्रानी 7 का 25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो किसके द्वारा? किसके द्वारा? एक पढ़ना बेटा, एक पढ़ 7 का 1। यह मलकीशेदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, परम प्रधान परमेश्वर का याजक। अब पढ़ 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। आया समझ में? मलकीशेदक को जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक आप यीशु के महायाजकीय रूप को आप नहीं जानोगे, आपका पूरा पूरा उद्धार नहीं होगा। आमीन। और वो व्यक्ति ही उसे जान पाएगा जो दशवांश के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखना, किसके साथ जुड़ा हुआ है? दशवांश के साथ। क्योंकि पूरी बाइबल में दशवांश के बारे में अगर जिक्र है तो वो मलकीशेदक को दिखाता है। किसको दिखाता है? मलकीशेदक को दिखाता है। लेकिन जब आप 28वें पद में जाएंगे, उत्पत्ति के 28वें पद में जाएंगे, जहां पर याकूब ने स्वप्न देखा, और याकूब को जब स्वप्न हुआ, जब याकूब को मालूम चला कि यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, सुबह याकूब उठा और पत्थर को रखा, उस पत्थर के ऊपर उसने तेल डाले और वहां उसने मन्नत मानी कि प्रभु अगर तू मुझे खाने को देगा, पहने को देगा, पहनने को देगा और मेरे पिता के घर में मुझे वापस लेकर जाएगा, तो मैं तुझे दशवांश दूंगा। जो कुछ भी तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा। पूरी बाइबल को मैंने कई बार पढ़ा। कोई तो याकूब को सिखाया होगा, कोई तो याकूब को बताया होगा कि कौन कैसे तुझे दशवांश देना, कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब ये एक सीक्रेट शिक्षा पहले से लोग अपने लोगों को दे रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल साफ कहता है कि ये युगानिक युग का याजक है और इसका जो दशवांश है वो याजक के साथ जुड़ा हुआ है।